स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। और फ्रेंड्स, अब ज्यादा देर नहीं लगाते हुए हम इनवाइट करेंगे हमारे बीच में बहुत ही शानदार लीडर हैं, जो कि मोदी केयर तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में, वो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं केमिकल्स के बारे में, क्योंकि वो है मोदी केयर के अलावा मास्टर्स ऑफ साइंस। जी हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उन्होंने एमएससी किया है एंड ऑर्गेनिक में उनका स्पेशलाइजेशन है, इसलिए वो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं एंड हमेशा सीखने के लिए, नई चीजें सिखाने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं। तो आज मैं इनवाइट करती हूँ आप सभी लोगों की जबरदस्त तालियों के बीच में हमारे लीडर मिसेस संजू गुप्ता जी को। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर संजू गुप्ता जी। Thank you so much, Renu. Good morning, all of you. Good morning, Renu. फ्रेंड्स, जैसा कि रेणु ने बताया कि हम लोग मोदी केरियन हैं और हम सबको पता है मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन हमने मोदी केयर को ही क्यों चूज किया है। और ये हम कई ट्रेनिंग सेशन के अंदर देख चुके हैं कि 7P 5P वगैरह कि हमारे पीपल, हमारा प्लान है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सब बहुत अच्छे हैं। यही रीजन है कि हमने मोदी केयर को चूज किया। लेकिन फ्रेंड्स, जहां बात प्रोडक्ट की आती है, सब लोग ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट्स में वेरिएशन है। तो फ्रेंड्स, वेरिएशन के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी, सर्फ, साबुन वगैरह तो बहुत सारी कंपनीज में आपको मिल जाएंगे, मार्केट में भी बहुत मिल जाएंगे। लेकिन एक जो मेन रीजन है हमारा मोदी केयर का, अगर आपने मोदी केयर की वेल प्रोडक्ट को यूज नहीं किया तो मोदी केयर ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से न केवल हमें वेल्थ कमाई जाती है, बल्कि हम अपने हेल्थ को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये जो सेशन है हमारे, और ये इनकी नॉलेज कैसे है ये फ्रेंड्स, जैसे किसी बच्चे को डेली पढ़ाया जाता है, एग्जाम्स लिए जाते हैं, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट लिए जाते हैं, तब बच्चे को याद होती है। तो फ्रेंड्स, हमें भी हर एक ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करना है, तभी हमें इसकी नॉलेज होगी। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि अगर ये सोचिए, अगर किसी में बहुत अच्छी किचन है, उसमें सारे मसाले हैं, लेकिन उसे ये नॉलेज नहीं है कि मुझे कुछ मीठा बनाना है तो मुझे शुगर डालनी है, मुझे कुछ नमकीन बनाना है तो उसके अंदर नमक मिर्च डालनी है, तब तक वो अच्छा कुक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही समीर मोदी जी ने हमें बहुत वेरिएंट्स दिए हैं हमारे मोदी के प्रोडक्ट्स के अंदर ना, और वेल के भी ऑलमोस्ट 28 प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब तक हमें नहीं पता होगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स किस जगह काम आते हैं, तब तक हम किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, तब तक हम अपने बिजनेस को अच्छा नहीं चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें जरूरत है कि अपने प्रोडक्ट्स की सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस नॉलेज के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती फ्रेंड्स, अगर एक दिन में एक प्रोडक्ट को भी आप लें और उसकी कंप्लीट डिटेल्स लें, आप नॉलेज लें, तो फ्रेंड्स ये काफी होगा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने हेल्थ को। कई प्रोडक्ट्स हो सकता है हमें खुद को भी जरूरत हो, लेकिन हमें जब पता ही नहीं है कि मोदी के अंदर ये वाला प्रोडक्ट भी है, तो हम इसे कैसे यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ना ये बिजनेस के लिए अच्छा है, बल्कि हमारी खुद की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं उन वेल के प्रोडक्ट्स में से ही जो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और आज की इस दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट 99% लोग, चाहे वो बिलो 30 ईयर्स हो या अबव 30 ईयर्स हो, सबके लिए रिक्वायर्ड है, मस्ट है। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात करूंगी अपनी बोन हेल्थ पे। फ्रेंड्स, हमें सबको पता है कि बोन्स के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है। और कैल्शियम जो होता है 99% हमारी बोन्स और टीथ के अंदर होता है, नहीं 1% बोन कैल्शियम जो होता है वो हमारे ब्लड में होता है। नहीं फ्रेंड्स, वो 1% जो कैल्शियम होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारे ब्लड रेगुलेशन के लिए, हमारे हार्ट बीट रेगुलेशन के लिए, हमारे एंजाइम फॉर्मेशन के लिए, हमारे हार्मोन सिक्रेशन के लिए, इन सब के लिए बहुत जरूरी होता है। और 99 जो परसेंट जो कैल्शियम होता है वो हमारे बोन्स और टीथ में होता है। फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगी, कौन ऐसा है जो ये बोलता है कि मुझे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, जिससे ये मालूम पड़ता है कि हम कितने अलर्ट होके इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। अलर्टनेस हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, कितने लोग ये मानते हैं कि हमको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, यस और नो। हेलो, एम आई ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेखा जी, यस 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 यस, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, आजकल सभी को, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, सभी को सप्लीमेंट की बहुत जरूरत होती है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? क्या हम खाना नहीं खाते हैं? क्या हम हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं? लेकिन हमें जितना कैल्शियम चाहिए, जितना कोई सा भी हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो हमारे खाने से नहीं मिल पा रहा है। तो फ्रेंड्स, यही रीजन है, सप्लीमेंट चाहिए, लेकिन सप्लीमेंट्स कौन से चाहिए जो कि बहुत अच्छे हों। तो आज मैं अपने मोदी की कैल्शियम की और ग्लूकोसामिन की बात करूंगी कि उसके बारे में बताएंगे कि क्यों जरूरत है
और क्यों ये मार्गेरी कैल्शियम उससे ग्लूकोसामिन से बेटर है, और क्या सिम्टम्स है जिसमें हम रिकमेंड कर सकते हैं कि हम कैल्शियम देना है, हमें ग्लूकोसामिन देना है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको एक स्लाइड शेयर करके बताऊंगी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उससे दूंगी, उसके बाद में मैं अपने मोदी के कोर्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो मैं स्लाइड शेयर करती हूँ। क्लियर है ना, विजिबल है ना स्लाइड मेरी? यस हेलो। यस, विजिबल है, बिल्कुल ओके विजिबल है। ओके। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारे एक स्केलेटन सिस्टम है जो कि हमारी पूरी बॉडी का ढांचा है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं बोन एंड जॉइंट हेल्थ के बारे में। फ्रेंड्स, आप ही देखिए, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम जरूरी है। अब ये कैल्शियम बोन और हमारे टीथ का फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, इससे कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? सबसे जो मेन कॉमन डिजीज है आजकल, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। और फ्रेंड्स, इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है कि ये 60 से अबव होगी या 60 से कम होगी। ये फ्रेंड्स किसी भी एज में हो सकता है। इसका रीजन क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस का? फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। हमारा बैंक है, बैंक में हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं। वो पैसा क्यों डिपॉजिट करते हैं? क्योंकि वो उस स्टेज में जाके, जबकि हमारी जो अर्निंग है, सोर्स ऑफ अर्निंग, वो खत्म हो जाता है, उस टाइम हमारे काम आता है। फ्रेंड्स, अगर हम वहां से पैसे यूज कर जाएंगे, कई बच्चे की शादी कर रहे हैं, कभी हमारी हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वहां से हम लोग मनी निकाले जाएंगे, लेकिन उस मनी को वापस से कहीं से बाहर से वो मनी बैंक में नहीं आ रही है, तो फ्रेंड्स, वो मनी क्या होती जाएगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी। उसको हमको बैलेंस करने के लिए, ना वो बढ़े और ना वो कम हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से जितनी हम मनी निकाल रहे हैं, उतनी मनी हमको वहां पे डिपॉजिट करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा बैंक बैलेंस बिल्कुल कांस्टेंट रह पाएगा। फ्रेंड्स, सेम ऐसे ही हमारी जो बॉडी है, उसके अंदर कैल्शियम का जो बैंक है, वो है हमारे टीथ और बोन्स। फ्रेंड्स, 30 इयर्स की एज से पहले पहले हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम बनता है। तो जितना कैल्शियम, क्योंकि डेली में हमारा मल मूत्र पसीना, इन सब के थ्रू कैल्शियम बाहर निकलता ही निकलता है। फ्रेंड्स, चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट हो हमारी बॉडी के लिए कोई भी चीज, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होती ही होती है वो। अगर ये सोचिए आप बाहर निकल रहा है और बॉडी में बन नहीं रहा है, तो क्या होगा? उस कंडीशन में हमारी जो बोन्स है, जो कि कैल्शियम का बैंक है, उस कंडीशन में, क्योंकि कैल्शियम चाहिए हमारी बॉडी को, तो वो बोन्स, उस बैंक से कैल्शियम बाहर निकलती रहेगी। उस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स? हमारी जो बोन्स है, वो वीक हो जाएगी। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये जो बोन्स है, ये देखिए, विदाउट ओस्टियोपोरोसिस एक हेल्दी बोन है। ऊपर वाली हेल्दी बोन है, बिल्कुल व्हाइट दिख रही है। नीचे वाली में आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, पैचेस दिख रहे हैं। वो क्या है? वहां से कैल्शियम रिमूव हो गया है, रिड्यूस हो गया है वहां से कैल्शियम, और ब्लड के थ्रू बाहर निकल गया है। उसका रीजन क्या है फ्रेंड्स? क्योंकि हमारी बॉडी में जितना कैल्शियम चाहिए, हम उतना कैल्शियम बाहर से नहीं ले पा रहे हैं। 30 इयर्स की एज से पहले जो कैल्शियम बन रहा है, वो कैल्शियम यहाँ डिपॉजिट होता जाता है और इसको रिकवर करता रहता है। लेकिन 30 इयर्स की एज के बाद में वो कैल्शियम जो है, वो हमें बाहर से रिक्वायर जरूरी होता है। और बाहर से कैसे? या तो हम हमारे खाने के थ्रू लेंगे, लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है, आजकल खाने के अंदर वो बात है ही नहीं है। बस ये सोच लीजिए कि हाँ, हम 10 to 20% न्यूट्रिशन हमारे खाने से लेते हैं, बाकी हमको अपने सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी डिजीजेस हैं जो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। हमारे बोन स्ट्रक्चर जो है, वो भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ये है जो कि बहुत सारी डिजीज होती हैं। ज्यादा साइंस में मैं नहीं जाना चाहूंगी फ्रेंड्स। इसका रीजन क्या क्या होता है? कई लड़कियां आजकल देख लीजिए, अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही है, बच्चों की फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं हो पा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बहुत फैटी होते जा रहे हैं। वो क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चों में आजकल आप देख लीजिए, हेल्थ कॉन्शियस है, हमें डाइटिंग करनी है, हमें ये नहीं खाना है। तो फ्रेंड्स, ये एज खाने की है, ये एज डाइटिंग करने की नहीं है। इस छोटी सी एज के अंदर बच्चे डाइटिंग भी करना स्टार्ट कर देते हैं और एक्सेस के अंदर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रीजन होता है फ्रेंड्स, जितना कैल्शियम बॉडी में बन रहा होता है, वो उतना कैल्शियम हमारे, उससे ज्यादा हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप देखिए, स्मोकिंग करने वाला जो पर्सन होता है, उसमें कोई भी इंजरी हो जाएगी या कोई भी ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी फुट की या एंकल की, तो 50% ज्यादा टाइम लगेगा रिकवरी होने में। क्या रीजन होता है? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम जितना बन नहीं रहा है, उससे ज्यादा डैमेज हो रहा है, और 30 ईयर्स के बाद तो बनता ही नहीं है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप देखिए कि हमारे बॉडी ब्लड के अंदर अगर कहीं पे भी इंजरी हो गई है, तो वहां की नर्व्स डैमेज हो जाती है, वहां से ब्लड फ्लो होने लगता है। और फ्रेंड्स, हमें पता है पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। जब ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हमारी बॉडी के अंदर उस पार्ट के अंदर जो कैल्शियम पहुंचना है,
तो वो पहुंच नहीं पाएगा और वो पोर्शन हमारा बहुत वीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो कंडीशन है उसकी वजह से हमारी क्या बोन्स बहुत वीक हो जाती है। अब हमें क्या चाहिए ताकि हमारी बोन्स वीक ना हो? तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें पता है कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम कहाँ-कहाँ से मिलता है? या तो नॉन-वेज से मिलेगा हमें या फिर ब्रोकोली वगैरह से मिलेगा या डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा। उसके अलावा फ्रेंड्स विटामिन डी, जितना हमें कैल्शियम ज़रूरी है, उतना हमें विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के एब्ज़ॉर्प्शन के लिए होता है। अगर विटामिन डी नहीं होगा, तो हम कैल्शियम कितना भी लेंगे, तो भी बॉडी में हमारे कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगा। आप देखिए फ्रेंड्स, हमें अब तक ये पता है कि विटामिन डी हमें धूप से मिलती है, धूप से मिलती नहीं है। धूप की प्रेज़ेंस में हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होता है विटामिन डी। तो विटामिन डी को बनाने के लिए हमें धूप चाहिए होती है। ओमेगा 3 एंड फैटी एसिड फ्रेंड्स हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, बोन्स में इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन को ओमेगा 3 कम करता है। शुगर जो होता है वो भी हमारे कैल्शियम को डैमेज करता है, तो फ्रेंड्स शुगर का भी कंजम्पशन कम करना चाहिए। तो ये मैंने जस्ट छोटा-सा ये पीपीटी आपसे शेयर किया है। अब इसके बाद मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगी मोदी जी के कोर्स के बारे में। हेलो, हाँ फ्रेंड्स। हाँ, तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने बताया कि कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी के लिए किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक छोटी-सी एक्सरसाइज करने के लिए बोलूँगी। आप जैसे बैठे हुए हैं स्ट्रेट ना, अपने ये जो हाथों को है यहाँ पे रख लीजिए अपने नीज़ पे और अपने जो पैर को है 20 टाइम्स आप लेफ्ट लेग को 20 टाइम ऐसे स्ट्रेट कीजिए। देखिए ऐसे स्ट्रेट करना है, फोल्ड करना है, स्ट्रेट करना है, नीचे करना है। ऐसे आप 20 टाइम करके देखिए फ्रेंड्स, अपने लेफ्ट लेग को भी और राइट लेग को भी। आपको फ्रेंड्स क्या मालूम पड़ता है? अगर आपको आवाज़ आती है, इट मीन्स क्या मतलब है इसका मतलब? आप अपना करते रहिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती रहती हूँ। ये जो आवाज़ आती है उसका रीज़न होता है हमारी जो जॉइंट्स होती हैं, जॉइंट्स में क्या होता है, एक कुशन टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं, ताकि दोनों जो बोन्स हैं वो आपस में टकराए नहीं। और साथ में स्मूथली मूवमेंट करने के लिए उसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो कि उन बोन्स को स्मूथली फंक्शन करने के लिए काम आता है। फ्रेंड्स अगर वो साइनोवियल फ्लूइड सूख जाएगा और कार्टिलेज जो हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तब क्या होगा? ये दोनों बोन्स आपस में कॉन्टैक्ट में आएँगे और इनमें आपस में रगड़ स्टार्ट हो जाएगी, चिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जैसा कि हमको पता है, अगर किसी भी चीज़ के अंदर रगड़ होती है, चिपिंग होता है, तो क्या होता है? वो डैमेज होता है। तो फ्रेंड्स हमें इसका सॉल्यूशन क्या निकालना है? इसके लिए सॉल्यूशन हमें क्या निकालना है कि साइनोवियल फ्लूइड जो है, इसके जो डैमेज हुआ है, सूख गया है और जो कार्टिलेज जो डैमेज हुआ है, वो रीफॉर्म होए। अब वो रीफॉर्म कहाँ से होगा? जो हमारा पहले वाला कार्टिलेज है, एक तो वो डैमेज होने से बचे और दूसरा हमारा फॉर्म होए। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें सप्लीमेंट लेने ही होंगे। तो फ्रेंड्स एक तरीके से मैंने आपको ये बताया कि आप अपने पैर को ऊपर-नीचे करके देखिए, अगर आपको आवाज़ आती है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैल्शियम की कमी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देखिए, अगर कोई बाइक चलाता है, बाइक चलाते हुए अगर उँगलियाँ वगैरह अकड़ जाती है, तो आप ये उसमें कैल्शियम की कमी है। हम लोग सोते हैं, हमारे हाथ-पैर सुन्न हो जाते हैं कभी-कभी या हमारे जिसे कहते हैं बाएँ आना, नसें चढ़ जाती है, जो हम देशी भाषा में बोलते हैं कि बाएँ आना, वो होता है तो इसका मतलब है कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। गर्दन में, हाथ-पैरों में कहीं पे भी दर्द हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर व्हाइटनिंग हो रही है हमारी, कुछ भी हो रहा है, बोन से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है, तो ये सब जो है लक्षण जो है वो हमें मालूम पड़ता है कि इससे हमारी कैल्शियम डेफिशिएंसी है। और फ्रेंड्स मैं नहीं ऐसा मानती कि हमारे यहाँ पे किसी को भी ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जिससे कि वो ये कहे कि हमें सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि मूड के अंदर हमारा जो कैल्शियम है, वो कैसे मार्केट के कैल्शियम से बेटर है। फ्रेंड्स ये है वेल का कैल्शियम। तो फ्रेंड्स मार्क हमारी इस वेल की कैल्शियम में क्या-क्या होता है? सबसे पहले तो इसके अंदर कैल्शियम होता है, वो सिट्रेट मैलेट की फॉर्म में होता है, जबकि मार्केट का जो कैल्शियम होता है, वो कार्बोनेट की फॉर्म में होता है। फ्रेंड्स हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर एसिड होता है, उस एसिड से अगर हम लोग मार्केट का कैल्शियम लेते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करता है, तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा साइंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ऊपरी अपन को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमें पूरा डॉक्टर नहीं बनना है, हमें जस्ट हमारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो कैसे काम करता है और कैसे मार्केट के प्रोडक्ट से अच्छा है। तो फ्रेंड्स जब कैल्शियम कार्बोनेट हमारी बॉडी के अंदर जाके कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारे एसिडिटी बनने लगती है। तो जितना काम वो कर नहीं रहा है ना, उतना हमारे नुकसान कर रहा है। इसलिए डॉक्टर जो होता है वो क्या मार्केट का जो कैल्शियम देता है, उससे पहले हमें एंटा एसिड देता है ताकि हमारे वो गेस ना बने।
तो फ्रेंड्स पहली कमी तो मार्केट के कैल्शियम में यही है कि उसमें जो कंपाउंड होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और हमारे इसके अंदर जो कैल्शियम होता है वो सिट्रेट मैलेट की फॉर्म में होता है, जो कि हमारे स्टमक के अंदर एसिड से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं करता है। फ्रेंड्स मार्केट के कैल्शियम में ओनली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि पथरी भी बनाता है। क्यों? क्योंकि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इतनी नहीं होती है, जबकि हमारा जो मोदी का सिट्रेट एंड मैलेट की फॉर्म में जो कैल्शियम है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से 2.5 गुना ज्यादा होती है। फ्रेंड्स जितना ज्यादा डाइजेस्टिव होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अगर आप कोई चीज इनटेक कर रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और वो एसिड बाहर निकल जाता है, तो फ्रेंड्स उसका कोई यूज नहीं है लेने का। तो इसकी डाइजेस्टिबिलिटी मार्केट की कैल्शियम से 2.5 गुना ज्यादा होती है, तो एब्जॉर्प्शन भी इसका ज्यादा होता है। फ्रेंड्स ये तो थी कैल्शियम के कंपाउंड की बात। इसके अलावा अगर हम लोग मार्केट कैल्शियम बात करेंगे, उसमें विटामिन D3 नहीं होता है, और जैसा कि हमने देखा है कि अगर विटामिन D3 नहीं होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। तो इसके अंदर विटामिन D3 भी होता है, इसमें विटामिन K होता है। जैसे कि मैंने बताया कि 1% जो कैल्शियम होता है ब्लड में फ्लो करता है, उसको ब्लड में रेगुलेट करने के लिए, उसके रेगुलेशन के लिए हमें विटामिन K की जरूरत होती है, जो कि उसको डिपॉजिट नहीं होने देता है। फ्रेंड्स इसमें मैग्नीशियम होता है, जो कि बोन की स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। इसमें कैल्शियम होता इसके अंदर सिसस क्वाड्रेंकुलेरिस होता है। फ्रेंड्स अगर आप इसको इसकी भाषा में बोलेंगे, हिंदी भाषा में, तो हाथ जोड़ इसे बोलते हैं। अगर आप देसी भाषा में बोलेंगे, तो अगर किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप पूछेंगे अपनी छोटी-छोटी लिगामेंट्स या इंजरी हो जाती है लिगामेंट्स पे, टेंडन्स में, तो उसको रिकवर करने के लिए सिसस क्वाड्रेंकुलिस दिया जाता है। यानी कि अगर हम लोग मार्केट ये अपना मोदी का कैल्शियम ले रहे हैं, तो अगर हमें छोटी-मोटी इंजरी होती है तो हमें मालूम भी नहीं पड़ता है वो कब रिकवर हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कैल्शियम, जो कि मार्केट के कैल्शियम से बहुत बेटर है। इसका मैं आपको एक डेमो भी करके दिखाऊंगी। विजिबल नहीं है ना? यस यस, अभी अभी विजिबल है। हाँ जी, हाँ जी। विजिबल है ना? हाँ हाँ, अब देखिए विजिबल। फ्रेंड्स मैंने 2 ग्लास लिए हैं और 2 ग्लास में मैं विनेगर डाल रही हूँ। विनेगर जो है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक में एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये मैंने विनेगर डाल दिया है। और एक में मैं डालती हूँ अपने मोदी केयर का कैल्शियम, वेल कैल्शियम। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं तोड़ के डालती हूँ, क्योंकि हमें जो कैल्शियम लेना है वो तोड़ के ही लेना है। ये डाल दिया। ये है फ्रेंड्स मार्केट का सिप्ला का कैल्शियम है, जो कि डॉक्टर्स बहुत रिकमेंड करते हैं। तो ये मैंने जो मार्केट में सबसे ज्यादा चलने वाला कैल्शियम होता है वो मैंने लिया है। इस वाले ग्लास के अंदर मार्केट का कैल्शियम डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसके अंदर किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, कैसे विजिबल है या फोकस आ रहा है लाइट का? थोड़ा सा लाइट का फोकस दिख रहा है, बट अभी यस यस, थोड़ा पास में कर दीजिए। अभी है ना हाँ विजिबल? ये देखिए। यस यस यस, विजिबल है। हाँ ये देखिए किस तरीके से इसके अंदर वो बबल्स उठ रहे हैं। ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। और ये देखिए हमारा मोदी का कैल्शियम, इसमें बिल्कुल भी बबलिंग नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं हो रही है। फ्रेंड्स मैं आपको इसको ऊपर से भी दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, दिखा ना? बिल्कुल बिल्कुल, यस, अब बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। सारा जो बबल फॉर्मेशन है वो दिख रहा है, कैसे ये CO2 देखिए ये गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से है। जी जी। और जबकि मोदी के का जो है इसके अंदर देखिए किसी भी प्रकार का कोई भी बबलिंग नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स हमारे जो मोदी के फ्रूट्स हैं, ना केवल हमें वेल्थ देते हैं बल्कि हमें हेल्थ भी देते हैं। और अभी एक डॉक्टर का मुझे मालूम पड़ा है जो कि यूएस में है, और वो वेल के हमारे मोदी के वेल के फ्रूट्स पे रिसर्च कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि मोदी के वेल के फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो रिसर्च कर रहे हैं ताकि प्रूफ के साथ ये बता सके कि किस तरीके से बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कैल्शियम। नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन फ्रेंड्स मार्केट में भी बहुत ग्लूकोसामाइन मिलते हैं, लेकिन क्यों हम मोदी के का ग्लूकोसामाइन लें? फ्रेंड्स एक तो मार्केट के अंदर कुछ भी मिलता है वो प्रोफेशनली होता है, ओनली इनकम का सोर्स होता है। उसके अंदर ये होता है कि आपको ग्लूकोसामिन लेना है तो ग्लूकोसामिन ही मिलेगा और दूसरी चीज नहीं मिलेगी। कैल्शियम लेना है तो आपको कैल्शियम ही मिलेगा, उसके साथ में दूसरी चीज नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स हमारा जो ग्लूकोसामिन है वो क्या है, उसके अंदर ग्लूकोसामिन विद बॉसवेलिया एंड करक्यूमिन है। फ्रेंड्स आप एक डॉक्टर का वीडियो देखिएगा, डॉक्टर गोहर है वसैन, डॉक्टर गोहर वत्सेन करके हैं, यूट्यूब पे उनका है।
उन्होंने बहुत, जबकि वो मोदी केयर के वो कंसल्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि हमारे मोदी केयर के ग्लूकोसामिन या कोई से वेल प्रोडक्ट है, वो मार्केट से कैसे बेटर है। तो फ्रेंड्स उन्होंने बताया है कि अगर कैल्शियम के साथ में कोई हर्ब मिल जाती है, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और जबकि हमारा जो कैल्शियम है, उसके अंदर सारे हर्ब मिली हुई है। तो फ्रेंड्स 5 गुना उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स मार्केट में कोई भी कैल्शियम ऐसा नहीं है जिसके अंदर हर्ब होगी। फ्रेंड्स बोसिल इसके अंदर जो ग्लूकोसामिन है, उसके अंदर बॉसवेलियस सैरेटा मिला होता है। अगर आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछेंगे कि इन्फ्लेमेशन के लिए, पेन किलर के लिए क्या मेडिसिन है, तो आपको बॉसवेलियस सैरेटा ही देगा। तो फ्रेंड्स इसके अंदर बॉसवेलियस सैरेटा ऑलरेडी मिला हुआ है। ग्लूकोसामिन है, बॉसवेलियस सैरेटा है, इसमें करक्यूमिन है, इसमें बायोपेरिन है। तो फ्रेंड्स कोई भी सप्लीमेंट केवल सिंगल कंटेंट का नहीं है इसके अंदर, इसमें बहुत सारे कंटेंट मिले हुए हैं जो कि उस जो भी हमारे अंदर कमी है, उसको पूरी तरीके से रिकवर करते हैं। उसके लिए हमें 10 चीज़ें अलग-अलग लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ग्लूकोसामिन क्या काम करता है फ्रेंड्स? जो हमारी बोन्स के बीच में कार्टिलेज डैमेज हुआ था, उस कार्टिलेज को रीफॉर्म करने का काम करता है। उसको, क्योंकि ये क्या है, आप ये पूछेंगे कि इसके अंदर रेड डॉट आता है, तो फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए मेडिसिन्स जो होती है ना, वो ग्लूकोसामिन जिसमें भी होगा, वो नॉन-वेज से ही बनेगा, क्योंकि ये ग्लूकोसामिन क्या होता है, कार्टिलेज होता है, फिश कार्टिलेज। अगर आपको फिश कार्टिलेज कहाँ से मिलेगा? अगर नेचुरल चाहिए तो डॉक्टर उससे फिश से ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये क्योंकि हमारे वेल जो सप्लीमेंट्स हैं, वो फूड सप्लीमेंट्स हैं, इसलिए इसमें रेड डॉट और ग्रीन डॉट दिया जाता है। बाकी मेडिसिन्स के अंदर आपको ये ग्रीन डॉट, रेड डॉट नहीं मिलेगा। अगर आप मेडिसिन्स के बारे में देखेंगे तो 99% मेडिसिन जो होती हैं, वो नॉन-वेज पे डिपेंड रहती है। तो फ्रेंड्स हमारा जो ये होता है, वो इसमें जो फिश कार्टिलेज होता है, जो कि कार्टिलेज को बनाने का काम करता है। अब जब हमारा कार्टिलेज बन गया, उसके बाद है साइनोवियल फ्लूइड, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड जो होता है, वो बोन्स को बिल्कुल स्मूथली मूवमेंट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स इसमें करक्यूमिन होता है, ये करक्यूमिन क्या काम करता है? साइनोवियल फ्लूइड बनाने का काम करता है। फ्रेंड्स हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम्स क्रिएट होता है, जो कि हमारे कार्टिलेज को डैमेज करता है। और जो बायोपेरिन होता है, वो क्या करता है? उस एंजाइम्स के सीक्रेशन को रोकता है, उसके वर्क को रोकता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर कार्टिलेज जो होता है, जो पहले बना हुआ कार्टिलेज है, वो डैमेज ना होए। इसके अलावा फ्रेंड्स पिपरीन होता है इसके अंदर, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, और जितने भी जो सप्लीमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें इसके अंदर मिली हुई हैं, उनकी बायो एबिलिटी को बढ़ाता है। यानी कि जितना ज़्यादा वो ब्लड में अवेलेबल होंगे, उतने ही ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब हो पाएँगे। तो फ्रेंड्स जो हमारा ग्लूकोसामिन है, वो मार्केट से बहुत अच्छा है। और मैं साथ में प्राइस की बात बताना चाहूँगी। एमआरपी शायद ग्लूकोसामिन की 1400 अबव है, डीपी प्राइस 1225 है, 60 टैबलेट्स आती हैं। जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो 2 टैबलेट सुबह खाने के बाद, 2 टैबलेट शाम को खाने के बाद लें। और आप धीरे-धीरे इसको कम भी कर सकते हैं, 1 टैबलेट भी कर सकते हैं जब आपका थोड़ा-थोड़ा आराम मिल रहा हो। कैल्शियम की अगर मैं बात करना चाहूँगी फ्रेंड्स, कैल्शियम का जो एमआरपी है वो भी 400 अबव है, 446 है, और डीपी प्राइस है 395 रुपीज़ है इसका। और इसमें 30 टैबलेट्स आती है मॉर्निंग, इवनिंग, 60 टैबलेट्स आती है, सॉरी। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टर मील आपको 1-1 टैबलेट लेनी होती है। और फ्रेंड्स हमारा जो ये कैल्शियम और ग्लूकोसामिन होता है, वो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर किसी को भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, तो कैल्शियम और ग्लूकोसामिन के साथ में फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल भी लें हमारा, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 होता है, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है, पेन को कम करता है। तो अगर कंप्लीट ट्रीटमेंट मैं बताना चाहूँगी, तो कैल्शियम, ग्लूकोसामिन, फ्लैक्स ऑयल, नोनी जूस और टर्मरिक। तो फ्रेंड्स टर्मरिक जो होता है वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीसेप्टिक होता है। तो फ्रेंड्स हमारे जो मोदी के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और कैल्शियम, मल्टीविटामिन वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, और जो 100% यूज़ कर रहा है, वो उनको सबको पता है कि ये कितने अच्छे हैं। और जो नए प्रोस्पेक्ट्स ने जॉइन किया है, उनको हमारे पुराने जो लीडर्स हैं वो बताएँगे किस तरीके से अच्छे। जब तक हम किस चीज़ को लेंगे नहीं, यूज़ नहीं करेंगे, तब तक हमें उनके बेनिफिट्स के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा है। मुझे 8 महीने हो चुके हैं जॉइन किए हुए, और 8 महीनों के अंदर मैं 100% सप्लीमेंट्स की यूज़र हूँ, और मुझे ये पता चल चुका है कि कितने बहुत बेनिफिशियल है हमारे प्रोडक्ट्स ना। तो मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगी कुछ टेस्टिमोनियल के लिए, मैं देखना चाहूँगी अवेलेबल है, क्योंकि बच्चों की क्लासेस चल रही हैं। तो जस्ट मैं जीविका अवेलेबल है, श्वेता? श्वेता ज्वाइन नहीं कर पाई है, ऑलरेडी 100 लोग हाँ, हो चुके हैं मीटिंग में, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाई एक्चुअल में है। उसकी बेटी की क्लास चल रही है। हाँ, तो वो जी जी, थोड़ा-सा लेट करेगी। अभी मैंने उनसे बात तो की थी, थैंक तो यू, वो थैंक कह रहे दीदी मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। जब तक श्वेता आती है तब तक हम हमारे जितने ऑलरेडी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मोदी केयर के वेल सप्लीमेंट्स लेकर या अपने परिवार में से किसी को देकर
हेल्थ जो बोन हेल्थ है या जॉइंट हेल्थ है उसमें जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिला होगा उनको। तो सबसे पहले तो मैं उन लीडर्स को हैंड रेज करने का ऑप्शन दूंगी जिनको कि अपना टेस्टिमोनियल शेयर करना है अबाउट कैल्शियम, अबाउट ग्लूकोजामीन, अबाउट नोनी या टर्मरिक या जो भी फ्लैक्स ऑयल है। इससे अगर किसी को भी कोई भी बेनिफिट हुआ है, अगर आप अपना टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहते हैं तो पहले आप वो हैंड रेज करें। बाकी लोग हैंड डाउन कर लीजिए, अभी आपके क्वेरी का आंसर बाद में मिलेगा। अंजू पांडे जी हैं, इनका टेस्टिमोनियल है, तो अंजू जी हमें बताएंगे। यस अंजू जी, वेलकम टू द स्क्रीन, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फ्रेंड्स, बिल्कुल बताना चाहूंगी, मेरे नी में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन नी के पीछे की साइड जो मसल्स होते हैं, मतलब एक लकीर सी जो टच करने में फील होती है, वहां दोनों नी में प्रॉब्लम थी। लॉकडाउन में वेट ज्यादा बढ़ा, वो रीजन या क्या रीजन नहीं बोल सकती हूँ। और मैं कैल्शियम बीच बीच में लेती थी, लेकिन कैल्शियम के साथ मैंने ग्लूकोजामाइन भी लिया और इतना अमेजिंग रिजल्ट, 4-5 डेज में ही रिजल्ट, मतलब वो दर्द तो गायब हो गया। और मतलब वही बात आती है कि हम सप्लीमेंट लेने में, मैं तो खैर 100% यूजर हूँ, मोस्टली सारे तो नहीं बोलूंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं अपने पास, बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, तो सारे तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम सप्लीमेंट्स मैं अपने घर में रखने की कोशिश करती हूँ। जब भी जरूरत हो यूज किया, कुछ तो प्रॉपर्ली हम लोग यूज करते ही रहते हैं। लेकिन ये ग्लूकोजामाइन मैंने फर्स्ट टाइम लिया और मुझे लगा जैसे कहते हैं ना कि मैजिक हो जाना। 4-5 डेज में वो दर्द गायब हो जाना। मुझे लग रहा था डॉक्टर पास जाना पड़ेगा, टेस्ट करवाना पड़ेगा। कुछ लोग डरा भी रहे थे, गैपिंग हो गई, ये वो सारा गैपिंग वैपिंग जो बोल रहा था ना, वो सब कुछ पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो सोचिए, 60% बीबी भी मिला। हमारा वो दर्द तकलीफ कोरोना पीरियड में, मतलब ठीक है, बीच में सिचुएशन थोड़ी ठीक थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर पास हॉस्पिटल में जाने से डर तो लग ही रहा था। वो रिस्क भी नहीं रहा, सिर्फ प्रोडक्ट घर पे लाए, यूज किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, चेक भी इंक्रीज हुआ। और एक बात, कुछ लोगों का जो क्वेश्चन होता है कि वो रेड है, वेजिटेरियन ले सकते हैं क्या? मैं ये बताना चाहूंगी, मैं भी, मेरे घर में भी मतलब 101% हम लोग वेजिटेरियन है। ससुराल में तो लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है, लेकिन फिर भी वो मैं घर में लाई। क्यों? मेरी बेटी ने बोला, मम्मा ये तो वेजिटेरियन नहीं है, ये तो रेड है, आप कैसे खा सकते हो? मैंने कहा बेटा, अगर हॉस्पिटल में पड़ जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर पता नहीं क्या क्या जाता है। और जो मेडिसिन हम लेते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन लेने को बोलता है, तो सारे का इंग्रेडिएंट्स हम थोड़ी देखते हैं। मोस्टली उसमें जो संजू जी ने बोला, 101% मैं एग्री करती हूँ कि उसमें वेजिटेरियन फिश का ऑयल होता है, क्या क्या होता है। तो हम ये बोल के फिर या तो जिंदगी दांव पे लगा दें, हम जीवन में यहाँ पे रहें या फिर कहीं और चले जाएं। भाई प्राण नहीं रहेगा तो फिर कहीं और ही चले जाएंगे। तो ये इस चक्कर में फंसने से अच्छा है भाई, जो मिल रहा है अपनी जान बचाओ, अपने हाथ पैर सही रखो, पूरी बॉडी को हेल्दी रखो, और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के चक्कर में मत पड़िए। इसका कोई सप्लीमेंट मत ढूंढिए। कुछ लोग अभी पूछ रहे थे सप्लीमेंट, मैं देख रही थी चैट में, स्क्रीन पे दिख रहा था, तो उनको मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, आप प्लीज ये सब इन चक्कर में मत पड़िए। डॉक्टर मेडिसिन देता, आप कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं देखते, चुपचाप खाते, और उसके साइड इफेक्ट जाने क्या क्या होते हैं। यहाँ तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो मेरा बहुत अच्छा है, मैं अपनी 13 साल की बेटी है, उसे भी कैल्शियम देती हूँ। वो कराटे जाती है, उस कराटे सर ने बोला कैल्शियम तुम्हें लेना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल लो, घर में तो प्रॉपर्ली एक बॉक्स एडवांस में रखा रहता है, तुम लो। तो हर एक को लेना चाहिए, मैं ये बोलना चाहूंगी मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा अंजू जी। देखिए, जहाँ बात हेल्थ की होती है फ्रेंड्स, वहां पर ये अपना पर्सनल राय है, लेकिन मेरी भी राय यही है कि हम लोगों ने वेज और नॉन वेज नहीं देखना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम मेडिसिन लेते हैं वाकई में, तो आप और हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि इसमें इंग्रेडिएंट ऐसा क्या है जो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। फिर भी क्योंकि जब तकलीफ होती है तो हम लेते ही हैं। और जैसे कि बात की जा रही थी अभी ओमेगा 3 ओमेगा 6 की, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें ग्लूकोजामिन की, अगर हम बात करें क्रिल ऑयल की, तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम लोगों ने अपना ये जो है सप्लीमेंट्स वो ले लेना चाहिए। एंड यस, ग्लूकोजामिन के बारे में एक और बात बोलना चाहूंगी, जो भी बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जो भी बच्चे किसी भी स्पोर्ट्स में हैं, किसी भी गेम में हैं, आप उनको इंश्योर कीजिए कि वो ग्लूकोजामिन और कैल्शियम जरूर लें, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नीड होती है। इनफैक्ट
जितने भी बच्चे जो खेलते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पर, उनके जो कोचेस होते हैं वो उनको डेफिनेटली ग्लूकोजामीन उनकी डाइट में जरूर इनटेक करवाते हैं। तो ये उनको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो बिल्कुल अंजू जी आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो वेरी मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ में। हमारे बीच में कुछ और भी लोग हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। नमिता अग्रवाल जी हैं। नमिता जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? आपको अनम्यूट किया बिल्कुल। गया है। गुड मॉर्निंग रेनू जी। जी गुड मॉर्निंग नमिता, नमिता जी। एक्चुअली आज टॉपिक इतना क्या बताऊं, मेरे हार्ट के इतना नजदीक है वेल की सीरीज, और इतना अच्छा टॉपिक है कि हैंड रेस किए बिना रहा नहीं गया। जी जी मैं मेरी बात करूं, छोटा सा मेरा टेस्टिमोनियल है और इतने लोग यहाँ बैठे हैं तो डेफिनेटली मैं सब कुछ शेयर करना चाहूंगी। मैं लास्ट 15 साल पहले की बात करूं तो मुझे स्लिप डिस्क था, साइटिका था, माइग्रेन का प्रॉब्लम था और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम था। और जब 15 साल पहले ये प्रॉब्लम हुई थी तो रेगुलरली मैंने 2 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट किया था। मेरा एवरी वर्क, हर पर्सनल वर्क भी बेड पर होता था। जी इतनी सीवियर मुझे स्लिप डिस्क हुआ था, और उस 15 साल में मेरा यही एक रहता था कि हर 1-1.5 महीने बाद मैं 15-20 दिन बेड रेस्ट करती थी। ऐसे में मेरी अपलाइन मेरे पास मोदी केयर लेकर आई, लेकिन एक होता है ना कि जब कोई अपना बताता है हम लोग बिलीव नहीं करते। मैंने उनको इग्नोर किया, और जब उन्होंने साबुन पेस्ट वगैरह बताया तो मुझे लगा मेरे हस्बैंड का डिपार्टमेंटल स्टोर है, व्हाई शुड आई चेंज द शॉप। क्यों मेरे हस्बैंड मुझे परमिट करेंगे कि दूसरी दुकान से मैं सामान लाऊं। लेकिन जब मैंने फूड सप्लीमेंट देखे तो कहीं ना कहीं एक बिलीव हुआ, क्योंकि पिछले 4-5 साल से मुझे यूट्रस में छोटी छोटी फाइब्रॉइड्स हो गई थी, और वो रेगुलरली बढ़ रही थी, उनका साइज भी बढ़ रहा था और नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स भी बढ़ रहा था। और डॉक्टर शितूत जो जयपुर में जयपुर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, वो मुझे यूट्रस की सर्जरी सजेस्ट कर चुकी थी कि 3 महीने का हम ट्रीटमेंट दे करके देखते हैं, अदरवाइज आपका यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन मेरे साथ खड़ी हो गई थी कि एक तरफ स्लिप डिस्क का पेन है, एक तरफ साइटिका का पैर में प्रॉब्लम है, और फिर यूट्रस भी रिमूव होने वाली है, तो एक इंसान डिप्रेशन में आ जाता है कि मेरी बॉडी में कुछ बचेगा नहीं बचेगा मेरे लिए। तो मैंने वही प्लान मुझे समझ में नहीं आया, होम केयर प्रोडक्ट मुझे समझ में नहीं आया, पर्सनल केयर समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, मैंने वेल की सीरीज पे बिलीव किया, क्योंकि एक सोच थी मेरी कि खोने को कुछ नहीं है, और यदि पा लिया तो पाने को बहुत कुछ है। ये ऑपरेशन डिसाइड हो चुका था, बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी, तो खोने को तो कुछ बचा ही नहीं था। बस बिलीव करके मोदी केयर के सप्लीमेंट्स लिए, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि सप्लीमेंट्स लेने के 15 डेज बाद जो मेरा मंथली टाइम था, वो करीब-करीब आफ्टर 4 टू 5 इयर्स बहुत रेगुलर टाइम था, और मुझे बिलीव नहीं था कि मैं इतना ईज़िली इस टाइम को स्पेंड कर रही हूँ इस बार। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और स्लिप डिस्क साइटिका की बात करूँ, जहाँ मैं सुबह का काम करके शाम तक रेस्ट करती थी, आज मैं पूरा दिन फील्ड में रहती हूँ, और स्लिप डिस्क साइटिका सर्वाइकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सर दर्द क्या होता है वो मैं भूल चुकी हूँ। मेरी यूट्रस की फाइब्रॉइड्स भी मेल्ट हो चुकी है। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है वेल की सीरीज के साथ में, और इसी थॉट को लेकर के जब मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज किए, खुद की हेल्थ अच्छी हुई, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया कि बिल्कुल जब इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तो इन पर काम किया जा सकता है। जब तुम ठीक हो सकती हो तो इस पर काम किया जा सकता है। और यही थॉट लेकर के मैंने आगे इस काम को बढ़ाया कि जब हम ठीक हो सकते हैं तो इस दुनिया में, संजू जी ने बिल्कुल सही कहा कि शायद कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में कोई बीमारी नहीं हो, या कोई बंदा ये कह दे कि मुझे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। हर इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और हर इंसान को कुछ ना कुछ नीड है। तो सबको मैं बिल्कुल यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपनी बॉडी में जो भी डेफिशिएंसी है उसको रिकॉग्नाइज करें, और उसके अकॉर्डिंग सजेशन लेकर के, यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप अपने अप्लायंस से उसकी नॉलेज लें, और मोदी केयर के सप्लीमेंट्स जरूर यूज करें। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और थैंक्स टू समीर मोदी जी जिन्होंने वेल की सीरीज लॉन्च की और बहुत लोगों की लाइफ बना दी। मेरी तो वास्तव में जिंदगी बन चुका मोदी केयर। थैंक यू मोदी केयर, लव यू मोदी केयर। थैंक यू रेनू मैम, मुझे अमेजिंग ये अमेजिंग 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 एंड थैंक यू सो वेरी मच नमिता जी कि आज आपने ये एक्सपीरियंस हम सब लोगों के साथ में शेयर किया। जैसे कि आपने कहा मैं रुक ही नहीं पाई अपने आप का हैंड रेस करने के लिए
तो जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए ये कहीं ना कहीं कहूँ तो हर व्यक्ति शायद इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए नहीं आता। हर व्यक्ति शायद इस बिजनेस के अंदर वो कार, वो घर का सपना लेकर नहीं आता। लेकिन एक ऐसी लेडी जिनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे और यहाँ तक कि सर्जरीज की नौबत आ चुकी थी, अगर केवल मोदी केयर के सप्लीमेंट यूज करके उनकी हेल्थ में बेनिफिट होता है और आज वो कंप्लीटली ठीक है, तो फ्रेंड्स ये अमेजिंग है। मैं जितना कहूँ, जितना मोदी केयर के बारे में कहूँ, जितना आप लोगों के बारे में कहूँ, उतना ही कम है। थैंक यू सो वेरी मच नमिता जी, आज आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत सारे लोगों का विश्वास बिल्ड हुआ है, बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट लेवल बढ़ा है। एंड इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल लीडर्स के जरूरी नहीं कि हम हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी बताएं, जरूरी नहीं कि हम हर व्यक्ति को पैसा कमाना सिखाएं, लेकिन अगर हमारे हाथों से कोई ऐसा नोबल वर्क भी हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसी भी समस्या से पीड़ित है, चाहे उसको हेल्थ के किसी भी एस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, अगर हम उसको एक सही सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा पाए, एक सही जेन्युइन सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा पाए, तो फ्रेंड्स हमारे लिए ये बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए यही बहुत अच्छा होगा और हमारा ये नोबल वर्क ही हमें इस बिजनेस के अंदर भी आगे ले जाएगा। तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, चेहरे पर खुशी आ जाती है, सपनों पर यकीन आ जाता है, जब हम मोदी केयर को अपना कहते हैं तो अपने पर गुरूर आ जाता है। थैंक यू सो मच नमिता जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और फ्रेंड्स हमारे बीच में और भी लीडर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, जो ये एक्सपीरियंस है वो फील किया है। तो हमारे बीच में कृष्णा कयाल जी हैं, वो भी बताना चाह रहे हैं, उनका हैंड रेज है। जी कृष्णा दीदी, आप शेयर कर सकते हो। यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। संजू, आपने बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन दिया और आप लोगों के लीडर्स के एक्सपीरियंस सुनकर सचमुच मुझे वापस से बहुत प्राउड हो गया, वापस से बहुत यकीन आ गया कि जो भी हम फूड सप्लीमेंट लोगों को सजेस्ट करते हैं उसके थ्रू हम लोगों की मदद कर पाएंगे। और कोविड पीरियड में तो ये बहुत ज्यादा, मुझे आज भी ये ख्याल आ रहा है, बहुत ज्यादा ख्याल आ रहा है। जो भी हो, हमारी कंपनी ने 60% बीबी वाले प्रोडक्ट्स पे, आपने देखा होगा, 90% दे रही है। तो बस मेरे को लग रहा है कि मिशन बना लूं, हर एक घर में स्वास्थ्य प्रोवाइड करा सकूं। और दोस्तों मेरा भी एक्सपीरियंस है, मेरी मदर इन लोग को अभी 76 इयर्स की है, बहुत ओल्ड हैं, तो उनको घुटनों में दर्द, कमर दर्द का काफी समस्या थी। उनको मैंने ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम सजेस्ट किया। उन्होंने पूरी, मतलब इतनी पंक्चुअल है, अगर मैंने कह दिया मम्मी आपको ये लेना है तो लेना है, मतलब बिल्कुल दवाई समझकर वो उसे लेती है फूड सप्लीमेंट को। और यू कांट बिलीव, उनका कमर दर्द और घुटनों का दर्द गायब हो चुका है, बहुत चलती है, बहुत अच्छा वॉक वगैरह कर लेती है, वो बहुत दूर दूर तक पैदल चल लेती है, इतना अच्छा उनकी कैपेसिटी है। और दोस्तों साथ ही साथ एक बहुत अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैं खुद सरप्राइज हूँ। उनको क्या हुआ कि थोड़ा सा मैंने कैल्शियम ग्लूकोजामाइन दिया, उसके बाद भी कुछ थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम रही कि यार मेरे फिर भी कमर में थोड़ा दर्द अभी है, या पैर में घुटने से मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही। तो मैंने उनको कहा मम्मी आप ऐसा करो, फ्लैक्स ऑयल भी लो, है ना। अब फ्लैक्स ऑयल में क्या होता है कि ओमेगा 369 है, और साथ ही जितने भी कोलेस्ट्रॉल अगर जमता है तो वो ठीक हो जाता है, ब्लॉकेज कहीं होता है तो ब्लड को पतला करता है हमारा जो फ्लैक्स ऑयल है। तो मैंने दिया दोस्तों, एक पूरी डिब्बी उन्होंने खाली कर दी, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये मेरी दवाई है, मुझे लेनी होगी। और दूसरी डिब्बी की, किरण मेरी दवाई खत्म हो गई, मुझे दूसरी डिब्बी ले रही हूँ, दूसरी डिब्बी। बट आप बिलीव नहीं करोगे, मैं देख रही हूँ मम्मी के चेहरे पे इतना कलर साफ कैसे हो गया मम्मी का। मैं इनसे बोली हस्बैंड से, यार मम्मी का कलर साफ हो गया, देखो झुर्रियां भी थोड़ी कम हो गई। बिलीव नहीं करोगे, 76 इयर्स ओल्ड लेडी, थोड़ा सा कलर उनका सांवला है एक्चुअली, और बहुत ज्यादा, क्योंकि 76 साल की ऑब्वियस सी बात है, झुर्रियां चेहरे पे होंगी, है ना। बट कलर फेयर, झुर्रियां थोड़ी कम। आई वाज सरप्राइज कि यार ये कमाल कैसे हो गया। मैंने कहा यार हम बेवकूफ हैं, हम लोगों को सजेस्ट करते हैं लेकिन कभी स्किप कर जाते हैं, भूल के मारे, है ना। कभी कभी लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते, लेकिन मम्मी इतनी पंक्चुअल, इतनी रेगुलर है दोस्तों, सचमुच बता रही हूँ। उनका कलर भी फेयर हो गया, उनकी झुर्रियां थोड़ी सी मुझे इंप्रूवमेंट है जो चेहरे में। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं आपके साथ बताए बिना रह ना सकी। तो दोस्तों हम खुद मोदी के रहने ना, कभी कभी आलस करते, 2 दिन लेते हैं, 3 दिन भूल जाते हैं लेना। तो प्लीज 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 रेगुलर बेसिस पे लीजिए, और सचमुच आप इनका फायदा देख पाएंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि इतने प्यारे प्यारे सप्लीमेंट्स हमारे पास हैं। आज हम कोरोना से फाइट करने के लिए भी अगर आंवला जूस, गार्लिक पर्ल और प्रोटीन रेगुलर लेते हैं ना दोस्तों, तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आज तो मैंने एक लिस्ट बनाई है अब, जिसमें मैं अपने सारे रिलेटिव्स को कॉल करने वाली हूँ कि भैया तुम पैसे मत देना, कोई बात नहीं, पैसा नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि आप मेरे नियर एंड डियर हैं, आपकी हेल्थ मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 600, 700, 800 का प्रोडक्ट भी मैं अपनी तरफ से उनको पहुंचा सकी ना, मेरा क्वालिफाई भी होएगा, मेरी टीम में बिजनेस वॉल्यूम भी आएगा। सीरियसली आज मैं यही, मेरा जब से मैंने पढ़ा है ना, 90% पीवी मिल रहे हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ यही आइडिया चल रहा है कि मैं अभी पूरे लोगों की लिस्ट बनाऊंगी, मेरे कजन्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी सिस्टर इन लॉज हैं, कोई बात नहीं, 700, 800 का प्रोडक्ट ले जाएगा, एक गार्लिक पर्ल लूंगी, आंवला जूस लूंगी, और कुछ और 2-3 प्रोडक्ट लेके चाय उनका छोटा छोटा पैक बना के मैं उनको दूंगी। बट ये मेरा अंदर से, मेरा जेन्युइनली, आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ, पता है मैं ये क्यों करूंगी, मैं आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड के
फ्रेंड जो है वो भंडारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। आपको सीरियसली बता रही हूँ दोस्तों, कल ही मेरे हस्बैंड आके बोल रहे थे कि देखो ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल रही है, 2 लोग उनके हॉस्पिटल में चले गए कल कोविड की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पा रहे डॉक्टर्स। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन लग रहा है वो नहीं मिल पा रहा दोस्तों। कल उनके एक फ्रेंड ने कहीं बाहर भेजा था, अजमेर भेजना था उनको इंजेक्शन, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है, जयपुर से अजमेर भेजना था। जो 6,000 का इंजेक्शन आ रहा है वो 19,000 में भेजा है। कैन यू बिलीव? 19,000 रुपए देकर वो, क्योंकि इंसान मरता क्या ना करता। इससे बेटर भैया आप ये समझा दो सबको, जितने भी मिलने वाले होंगे ना, जो हमसे नहीं जुड़ना चाहते, मत जुड़ो यार, मत जुड़ो, नहीं जोड़ना हमको, पर तुम अपना सेहत का ख्याल कर लो। उनको आप 3-3 हजार का या 2,000 का या 1,000 का मोदी केयर का प्रोडक्ट जो उनको हेल्थ में बेनिफिट कर सके, जो उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके, प्लीज 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 कैसे भी करके प्रोवाइड करा दो। और बीवी भी बढ़ेंगे, और बीवी तो छोड़ो एक बार के लिए, हमें हमारे अपने नियर एंड डियर को अगर कुछ हो जाता है ना, 50,000 से 1,00,000 रुपए एक बार अस्पताल में भर्ती होने पर होता है, क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ दोस्तों। प्लीज प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, आज ही लिस्ट बनाओ अपने खास लोगों की, क्योंकि वीरू भैया का फंडा आपने सुना है ना, वीरू भैया क्या बोलते हैं, आप अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को हम जबरदस्ती 3-3 हजार का माल पकड़ाओ, वीरू भैया तो ये बोलते हैं क्यों पकड़ाओ, लेकिन जबरदस्ती का आप समझिए, अंदर से इमोशन समझिए। हमारे दोस्त, हमारे लोग, हमारे अपने नियर एंड डियर अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, अस्पतालों में पता नहीं कितना खर्चा करना पड़ रहा है, आप दे दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी तरफ से, 500,000 का प्रोडक्ट आप दे दो, कोई नहीं अपना पैसा नहीं खाएगा। आपके रिलेटिव है ना, आपको जब अच्छे हो जाएंगे जरूर से पैसा दे देंगे, और नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, हमारे पास इतना प्रोडक्ट होता है वेल का, हम आराम से प्रोवाइड करा सकते हैं। और ये हमारा इससे अंदर से जब पैसा निकलेगा ना, हमारा सामान हमारा निकलेगा, तो कहते हैं ना मनी प्यूरिफाई होती है, जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा। कब मत सोचिए कि मैं इतना प्रोडक्ट लेके क्या करूं, क्यों स्टॉक करूं, स्टॉक नहीं करना, अपने नियर एंड डियर को दे दो। तो यही मैंने एक्सपीरियंस किया है, और आज जब से मैंने पढ़ाया ना, मेरे दिमाग में बस ये लिस्ट चल रही, किसको भेजूं किसको भेजूं। तो रेनू, मुझे लगता है लोगों को सभी को इस पे काम करना चाहिए, ताकि बिजनेस वॉल्यूम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, हम एक बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, जो हमारा मनुष्य जन्म में वो सफल हो पाएगा, कि शायद हम इस जीवन में किसी की मदद कर पाए। क्योंकि कोरोना की जो भयावहता है ना, हम नहीं देख पा रहे, वो लोग देख पा रहे हैं जो बाहर जा रहे हैं, या वो लोग देख पा रहे हैं जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनको ये पता है, हमें बिल्कुल नहीं पता। हम घर में ना, और फिर हम मोदी के रहने हम सोचते भी नहीं, हम क्यों सोचे, हमें सोचना ही नहीं भयावहता, हमें बस ये सोचना है कि हम उन लोगों को कैसे बचा लें, कैसे हम अपने लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करा दें, बस इतना मेरा उद्देश्य है। तो थैंक यू सो मच रेनू, मुझे मौका देने के लिए। और सारे लीडर्स यहाँ बहुत ही शानदार जबरदस्त हैं, सच में बहुत मजा आता है सारी मीटिंग्स अटेंड करके। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच दीदी, सच में ये जो आइडिया आपने दिया है ना, ये वाकई में मतलब सच में दिल को छू गया है। क्योंकि बाहर भले ही लोग आज कहते ना रिश्तेदार नहीं आते, मोदी केयर में रिश्तेदार नहीं जुड़ते, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, मत जुड़ने दीजिए उनको। वैसे भी हम कोरोना के नाम पे, हमने लास्ट टाइम जब कोरोना की लहर चली थी, तो हम लोगों ने सबने अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ ना कुछ दान किया था, कुछ ना कुछ हम लोगों ने उनकी सहायता के लिए पैसे डिपॉजिट कराए थे प्रधानमंत्री राहत कोष में, सब लोगों ने किया था। तो क्यों ना बीइंग अ मोदी केयर, जब हमें पता है कि मोदी केयर में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं, हम लोग खुद यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, और उसी का नतीजा है कि इतनी सारी मीटिंग्स करने के बावजूद, इतना सारा फील्ड में निकलने के बावजूद भी हम लोग सेफ हैं। तो ये कहीं ना कहीं, अगर कहीं ना कहीं ये अगर असर है, तो ये हमारे शायद सप्लीमेंट्स का ही असर है, जो हम लोग रेगुलरली इंटेक करते हैं। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, मेरी खुद का इतना बीपी लो रहता था आज से 3 साल पहले, कि हर 15-20 दिन में मुझे बीपी के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ता था, हर 15-20 दिन में मेरे हस्बैंड मुझे कुछ ना कुछ बना के देते रहते थे। लेकिन पिछले 3 साल से मैं नोटिस कर रही हूँ, मुझे कोई बीपी लो का कभी टेंशन ही नहीं हुआ, कभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। तो ये किसका रीजन है फ्रेंड्स? ये जो सप्लीमेंट्स मैं रेगुलरली कंज्यूम करती हूँ, मेरे जो फैमिली मेंबर्स कंज्यूम करते हैं, शायद मेरी आवाज का, एक मिनट फ्रेंड्स, अभी प्रॉपर है क्या आवाज? जी रेणु भाभी प्रॉपर आ रही है आवाज, तो प्रॉपर आ रही है। जी मुझे काफी सारे मैसेज आए कि आवाज आपकी स्लो आ रही है, इसलिए। तो फ्रेंड्स, ये उसी का नतीजा है कि जो सप्लीमेंट मैं ले रही हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी में जाके असर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमें कहा जाता है दूध का गिलास रोज सुबह शाम पीजिए, दूध आपको ताकत देता है, आपकी स्ट्रॉन्ग बनाता है आपको। लेकिन क्या आपने कभी फील किया है कि दूध का गिलास पिया हमने और पीते ही हमारे अंदर एनर्जी आ गई? ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आपने दूध का गिलास पिया और इंस्टेंट आपको एनर्जी आ गई, लेकिन वो दूध अंदर जाकर अपना काम करता है। जब आप रेगुलरली दूध डेली पीते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम पीते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, आपके घर में बुजुर्गों को देते हैं, तो आपको ये चीज तो पता चलती है कि दूध अपना काम कर रहा है। सिमिलरली ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट लेते ही हमारे अंदर कोई इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी, सप्लीमेंट लेते ही हम लोग बिल्कुल किसी भी बड़ी बीमारी से ठीक हो जाएंगे, लेकिन सप्लीमेंट अंदर जाकर स्लोली स्लगिश रूप में अपना काम करते हैं।
करते हैं और करते हैं फ्रेंड्स। ये चीज मैं आप लोगों को बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि हम लोग पिछले 3 साल से सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, और उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि मेरे घर में कोई भी किसी भी रीजन से इन 3 सालों में डॉक्टर के पास नहीं गया है। इससे बड़ा एग्जांपल फ्रेंड्स मैं कुछ नहीं दे सकती। आज हम थोड़ा टॉपिक से बाहर चले गए हैं। हम लोग बात कर रहे थे कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, नोनी, फ्लेक्स ऑयल, क्रिल ऑयल, यानी कि हेल्थ जो कि बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ है, उसमें अगर किसी को कोई फायदा हुआ है तो और भी लीडर्स हमारे बीच में हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल है। हमारे बीच में महेंद्र सिंह जी है जो बहुत देर से हैंड रेज है उनका। जी महेंद्र जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए महेंद्र सिंह जी। जी मैम। जी मैम मैं एक तो कमर का पेन है उसके लिए पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कमर में दर्द है। कितना एज है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं? उनका एज है 45। 45 के आसपास में। तो बिल्कुल देखिए, कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन तो हमने देना ही देना है, लेकिन साथ ही में आप उनको नोनी जूस और दीजिए। कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, नोनी जूस, और हो सके तो फ्लेक्स ऑयल दीजिए, क्योंकि फ्लेक्स ऑयल जो होता है वो जॉइंट्स के मूवमेंट में, मसल के जो मूवमेंट होता है उनमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। बिकॉज हम लोग जब काम करते हैं तो हमारा जो बॉडी का पोस्चर होता है वो इनकरेक्ट होता है, और उसी वजह से हमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, फ्लेक्स और नोनी, ये 4 सप्लीमेंट आप दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फ्लेक्स ऑयल, ग्लूकोजामाइन और नोनी, इसके अलावा और क्या बताया? कैल्शियम, कैल्शियम। कैल्शियम। जी जी। और मैम जो ये इम्यूनिटी बूस्ट का सिस्टम है उसके लिए क्या है? देखिए, कोविड सिचुएशन की अगर हम बात करें तो कोविड सिचुएशन में आंवला जूस, गार्लिक हाँ जी। पर्ल, आंवला जूस, हाँ गार्लिक पर्ल, जी। ठीक है। और इनके साथ में आप, क्योंकि हमारे अंदर स्ट्रेंथ भी, अगर आफ्टर कोविड की बात करें तो हमारी थोड़ी सी स्टेमिना कम हो जाती है, तो आप मल्टीविटामिन या जिंसिंग सजेस्ट करें। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। एंड हमारे बीच में सुधीर कुमार जी हैं, वो भी शायद कुछ पूछना चाहते हैं। या सुधीर कुमार जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैम मैं ऐसे करी थी, जैसे बैक में है दर्द होता है, जैसे L1 L2 जो खिसक जाते हैं, डॉक्टर ऐसे बोलते हैं ना, तो वो खिसक गए, तो उनमें मतलब कौन सी दवाई काम करेगी मैम? उनके लिए भी आपने कैल्शियम, नोनी और फ्लेक्स देना है। कैल्शियम, कैल्शियम, नोनी, नोनी जूस हाँ, और फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल। और मैम आपसे एक और राय लेनी थी, जैसे ना मेरे हस्बैंड है ना, उनको 4-5 महीने पहले पैरालिसिस हुआ था एक साइड में। जी जी। तो अब वो पैरालाइसिस सही तो हो गए, मतलब जो एक हाथ है ना उससे मतलब राइटिंग वगैरह सही नहीं आती, जो पहले आती थी ना ऐसी पेन से नहीं आती, बाकी के उससे तो आती है मार्कर वगैरह से। तो मैम इसके लिए कोई ऐसा सप्लीमेंट? मोटा, हाँ मैं समझ गई, मतलब पेन से नहीं लिख पाते, मार्कर से या स्केच पेन से लिख पाते, मतलब उनके अभी हाँ भी थोड़ा सा है। देखिए, आप हाँ, उनको एक तो फ्लेक्स ऑयल जरूर दीजिए, रेगुलरली फ्लेक्स ऑयल दीजिए, क्रिल ऑयल दीजिए। फ्लेक्स क्रिल ऑयल ऑयल और और क्रिल ऑयल का कैप्सूल आता है, वो दीजिए उनको। और साथ ही में क्या है, आप सरसों का तेल या जो भी तेल आप लगाते हो उसमें टी ट्री ऑयल मिला के उनके जो हाथ होते हैं ना, हथेली, हाँ हाथ हाँ, जिस भी हिस्से में उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ था, वहां पर उसकी अच्छे से मालिश करिए। मैम मैंने स्टार्टिंग में ना सरसों का तेल और जो अरंडी ऑयल था ना वो यूज करा था, मैंने अपने आप बिल्कुल। से ही करा था, मतलब किसी से पूछा नहीं था, और आपने अब बता दिया, तो थैंक यू मैम। हाँ, और उसमें टी ट्री ऑयल और मिला दीजिए ताकि वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, टी ट्री ऑयल है, जी जी। अच्छा। और उसमें यो फ्लैक्स ऑयल वाला कैप्सूल, और एक कैप्सूल कौन सा बोला था मैम, एक बार बोलना, फ्लेक्स मैं लिख ऑयल और लेती क्रिल ऑयल, क्रिल ऑयल, लॉल। हूँ। ऑयल और लिखना है, क्रिल, KRILL। हाँ, फ्री ऑयल। जी जी। फ्रेंड्स हमारे बीच में, थैंक यू सो मच सुधीर जी। थैंक यू मैम। फ्रेंड्स हमारे बीच में श्वेता गुंडेचा जी है पुणे से, और श्वेता जी का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अपने फादर इन लॉ पे इन्होंने अप्लाई किए थे कुछ प्रोडक्ट। तो श्वेता जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग श्वेता जी।
मैं जो जुलाई मंथ से मोदी केयर से जुड़ी हूँ और बहुत अच्छे से अपना बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। और मेरी डाउनलाइन में मेरे पापा जी है, मेरे ससुर जी, और उनको कैसा हमारे कपड़े का शॉप है। तो आप सबको पता होगा कि एक कस्टमर आया तो कपड़े का शॉप ऐसा है कि इतने सारा कपड़ा वो दिखाना मीन्स वो ऐसे थक जाते थे और आगे जाके उनको नीज में बहुत पेन होने लगा, अंदर आते ही घुटनों में। तो वो अंदर आते थे तो उनको बैठने में भी तकलीफ होती थी, खाना खाते वक्त भी। वो हमेशा भी नवंबर दिसंबर का मंथ में उन्होंने मुझे कहा कि श्वेता मुझे कोई अच्छे से डॉक्टर को ये करना पड़ेगा सजेस्ट, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो फिर मैंने बोला पापा जी मोदी केयर में कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन है, तो आप ग्लूकोजामाइन की 2 टैबलेट और 1 कैल्शियम की सुबह शाम लोगे तो आपको फर्क पड़ेगा। वैसे तो वो कभी डॉक्टर के पास जाने में भी तैयार नहीं होते थे। तो फिर मैंने उनको ये बोला। फिर एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है यहाँ पे शिक्रापुर में, पूना में, वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, मैंने उनको भी दिखाया तो वो बोले हाँ इनको आप ये दे सकते हैं। तो मैंने उनको दिया और उन्होंने कंटिन्यूअसली 3 मंथ लिया। यानी कहीं बाहर जाने वाले थे, गांव जाने वाले थे, तो भी वो इतने याद से पैकेट में डाल के वो टैबलेट लेके जाते थे और उन्होंने एक भी डोज मिस नहीं किया। और 3 मंथ में उनको इतना अच्छा रिजल्ट आया कि अभी तो उन्होंने बंद कर दिया है लेना, बट 3 मंथ में उनको इतना अच्छा रिजल्ट आया कि वो बोल रहे अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं होती और वो मुझसे भी ज्यादा काम करते हैं। मुझे मुझे ही मीन्स ऐसे ये होता है कि मैंने मेरी जो अपलाइन है संजू गुप्ता, उनको भी बताया कि पापा जी को ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम का इतना अच्छा रिजल्ट आया। और अभी एक महीने पहले मेरे हस्बैंड को मीन्स कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो मेरे पापा जी और मेरे हस्बैंड शॉप में रहते थे, तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं पापा जी को कुछ ना हो जाए। तो मैंने पहले से ही पापा जी को प्रोटीन क्रीज दे रही थी। तो इतना वो कोरोना पॉजिटिव हुए तो भी हमारे पापा जी को कुछ भी मीन्स खांसी भी नहीं आई, ना पापा जी को कुछ तकलीफ नहीं हुई। उनका एज अभी 68 है। मैं एक बार आप सबकी बात उनसे कराना चाहती हूँ 2 मिनट में। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग अंकल जी। क्या हो गया था, मेरे जो घुटने हैं वो दिवाली के टाइम, मेरी है कपड़े की दुकान, इसलिए मुझे नीचे उतरना ऊपर चढ़ना ये हर बार करना पड़ता है। तो मेरे घुटने में इतना दर्द हो गया कि मुझे नीचे बैठना नहीं आता था और खड़ा रहने भी तकलीफ होती थी। तो फिर मेरे घर में से बोल दिया कि ये ग्लूकोजामाइजिन और कैल्शियम ये 2 गोलियां आप ले लो। तो मैंने वो गोली लेना चालू किया। उसके बाद 3 महीने वो गोली मैंने कंटिन्यू लिया। तो मेरा अभी मैं कपड़े की दुकान में ही खड़ा हूँ, लॉकडाउन है तो भी ग्राहक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घुटने दुखते ही नहीं, कुछ बीमारी नहीं रही अभी मुझे। इतना अच्छा मोदी केयर का एकदम अच्छा है। और प्रोटीन क्रिस्टल भी क्या? और उन्होंने मुझे प्रोटीन क्रिस्ट भी देना चालू किया। तो बोले अभी मैं तो इतना मुझे फ्रेश हूँ इधर कि बस प्रोटीन क्रिस्ट है, बहुत अच्छा फर्क गिरता है। हेलो हेलो, थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू सो मच। हेलो, थैंक यू रेणु दी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और सबसे अच्छी बात देखिए, 2 यहाँ पर हमने अभी टेस्टिमोनियल सुने। कृष्णा दी ने अपनी मदर इन लॉ को दिया और श्वेता जी ने अपने फादर इन लॉ को दिया। और दोनों कंडीशन में देखिए एक चीज होती है फ्रेंड्स, जब हम बिलीव करते हैं किसी चीज के ऊपर, उन्होंने बिना किसी डिले के या बिना नागा के उन्होंने जो सप्लीमेंट्स थे उनको रेगुलरली कंज्यूम किया, जैसे जैसे उनको बताया गया था ना, डोज अपनी कंप्लीट करी। जो भी डोज, चाहे ट्वाइस अ डे, चाहे थ्राइस अ डे, चाहे वंस अ डे, जो भी डोज उनको बताई गई, उन्होंने रेगुलरली बिना मिस किए हुए उन डोज को कंप्लीट किया। और फ्रेंड्स नतीजा ये हुआ कि जो चीज में शायद टाइम लगता था वो क्योर होने में, वो बहुत जल्दी क्योर हो गई। तो ये अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और भी हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हैं। दीपू महावर है हमारे बीच में, इनका हाथ हैंड रेज है काफी टाइम से। दीपू जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैम जैसे किसी को अगर फूड पाइप में अल्सर हो और थोड़े से पेट में भी अल्सर हो तो उनके लिए क्या फूड सप्लीमेंट है?
जी, फूड पाइप में अगर अल्सर है या पेट में अल्सर है तो देखो सबसे पहले तो आप उनको डिटॉक्स स्टार्ट करवाइए, ठीक है। साथ में आप उनको पुदीना विद तुलसी या अमृत शक्ति दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। बेटर रहेगा अगर पुराने लंबे टाइम से है, उनको काफी पुरानी प्रॉब्लम है, तो आप उनको अमृत शक्ति दीजिए। स्टार्टिंग में अमृत शक्ति आप उनको एक दिन में 2 दीजिए, फिर उसके बाद आप 3 कर दीजिए। जैसे जैसे उनका बॉडी उसको एक्सेप्ट करने लगे, उसके बाद आप उनको 3 कर दीजिए। और जो ओके मैम। डिटॉक्स है उसको सुबह शाम दोनों टाइम खाली पेट देना है। उन्होंने क्या है मैम कि है ना, जो नींद की गोलियां होती है ना वो खाई हैं काफी, अच्छा, तो उसका साइड इफेक्ट है, जी। तो अगर वही साइड देखिए इफेक्ट नींद की दिखाई जा गोली, रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आप उनको एलोवेरा की जूस या जूस देंगे तो बेटर रहेगा। आप उनको एलोवेरा जूस भी दे सकते हैं। ओके मैम। जी, ओके, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, अभी और भी लोगों के हैंड रेज हैं, तो विद्या जोशी जी हैं। विद्या जोशी जी शायद कुछ शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। जी, मेरा नाम मेरा नाम विद्या जोशी है, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मेरी अपलाइन भारती शर्मा जी है। जी, वाकई में अपने मोदी केयर में हेल्थ सप्लीमेंट बहुत ही अच्छा है। मेरी भी हेल्थ पहले अच्छी नहीं रहती थी, मैंने हेल्थ सप्लीमेंट लिया तो वाकई मेरे को बहुत मतलब एनर्जी मेरी बॉडी में रहती है और बहुत सा प्रॉब्लम मेरा सोल्व हो गया। पर मैम मैं ये फ्लेक्स ओल है ना, उसके ये वेज इंसान ले सकते हैं इसको? हाँ, वेज ले सकते हैं, बिल्कुल। अलसी के बीजों का तेल है, इसमें ले सकते हैं। अच्छा, को मैंने वो बताया ना तो उसको थोड़ा नॉनवेज में आता है। मैं जिब्रान सर की मीटिंग देखती हूँ मैं, वहाँ पे बता रहे थे कि ये वेज वाले नहीं ले सकते। ले सकते हैं क्या? फ्लेक्स ऑयल ले सकते हैं। और अच्छा। ग्लूकोजामीन जो है उसमें जो बॉसवेलिया है, करक्यूमिन है, दोनों वेजिटेरियन है, लेकिन जो ग्लूकोजामीन है वो नॉन वेज है, तो वो नहीं लेना। फ्लेक्स ऑयल आप ले सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। का जो फ्लेक्स ऑयल है ना, वो फ्लेक्स सीड का तेल है। फ्लेक्स अलसी के जो बीज होते हैं उनका तेल है, तो ले सकते हैं। अच्छा, ओके मैम, थैंक यू। फ्लेक्स अलसी होती है ना, अलसी, उसके बीज का तेल है। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। जी फ्रेंड्स, और भी हमारे बीच में लोग हैं। तनुजा सरोहा, अनम्यूट करते तनुजा आपको। तनु सरोहा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। स्नेहा बोल रहे हो? स्नेहा सरोहा। जी, बताइए, बिल्कुल बताइए। हेलो। जी, बताइए। हेलो। यस, आपकी आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। मैं स्नेहा बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग स्नेहा। मैम, जो आपने इतना शानदार सेशन रखा, बहुत ही शानदार सेशन था मैम। जैसे मैं पूछना चाहूंगी तो मैम, मम्मी का ना बीपी लो रहता है, तो उसके लिए कोई सप्लीमेंट बताइए। जी फ्रेंड्स, देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने स्पेशली बीपी लो के लिए मैंने वैसे कोई मेडिसिन नहीं लिया था। मैं वैसे ही मोदी केयर के सप्लीमेंट यूज करती थी, पर पता नहीं कैसे कुछ और सप्लीमेंट लेने से मेरा बीपी भी बिल्कुल ठीक हो गया है। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैंने क्या सप्लीमेंट, मैं रेगुलरली कौन से सप्लीमेंट्स लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं वो बता सकती हूँ। मैं रेगुलरली रोज सुबह उठ के सबसे पहले मैं डिटॉक्स लेती हूँ। डेली का मेरा नियम है, मैं डिटॉक्स जरूर लेती हूँ। साथ ही साथ में मल्टीविटामिन, दोपहर में लंच के बाद में मल्टीविटामिन एक मल्टीविटामिन जरूर लेती हूँ। और शाम को सोते टाइम मैं अश्वगंधा, ब्राह्मी और टर्मरिक, ये 3 सप्लीमेंट्स है जो मैं जरूर कंज्यूम करती हूँ। ये 3 सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो मैं बिना डिले के, बिना मिस किए हुए, बिना स्किप किए हुए यूज करती हूँ। तो इनमें से कोई सा भी सप्लीमेंट है जिसने काम किया होगा और मेरा बीपी बिल्कुल रेगुलर रहता है, लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्योर हो चुकी है। आगे आने वाले सेशंस में हम डेफिनेटली एक एक प्रॉब्लम के बारे में शेयर करेंगे। आज हमने बोन और जॉइंट हेल्थ के बारे में शेयर किया है, और साथ ही साथ हम आने वाले सेशन में कार्डियक हेल्थ के लिए, यानी कि हार्ट की हेल्थ के लिए एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। साथ ही साथ हम हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। साथ ही साथ हम विगर एंड वाइटलिटी के लिए स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम लोग जो रेडिएशंस है उसके लिए स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो हमारे साथ प्लीज आप टच में रहिए, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग ये सेशन होने वाले हैं। आप टेस्टिमोनियल्स भी सुनेंगे और बहुत आपको हेल्पफुल रहेंगे ये सेशन आज के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम अब काफी हो चुका है।